बूढ़े ने खिड़की के पीछे से स्नाइपर तैनात की और तीनों लड़कों पर नजर जमाई। जैसे ही एक ने शैंपेन उठाने की कोशिश की, ट्रिगर दबा, सीधी गोली उसकी पैंट की बोतल से जा टकराई। चीखते हुए गिरा। अब वो कभी खड़े होकर नहीं पी सकेगा। बूढ़ा शांत भाव से उठा, जैकेट पहनी, गमला वापस रखा और फर्श पर पड़े कारतूस समेटकर नीचे अपनी शतरंज मंडली में शामिल हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बदला की शुरुआत है। कुछ दिन पहले उसकी पोती उन्हीं में से एक के घर गई थी। उसके गिलास में कुछ मिलाया गया, नशा हुआ और फिर तीनों ने मिलकर उस मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। जाते जाते 15 रुपए फेंक दिए, मानो उसकी इज्जत की कीमत लगा दी हो। वो रोती बिलखती घर पहुंची। दादा ने देखा पोती की हालत बुरी थी। जब नाम पता चला तो हाथ कुल्हाड़ी तक गया, लेकिन पुलिस वाले पड़ोसी ने रोका, कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पर सच्चाई अलग थी। जब केस कप्तान के पास पहुंचा, जिसका बेटा भी आरोपी था, सब कुछ दबा दिया गया। अगले ही दिन तीनों रिहा हो गए। दादा टूट गया पर झुका नहीं। अपने वीरता पदक पहनकर कोर्ट पहुंचा, पर जज ने अपर्याप्त सबूत कहकर केस बंद कर दिया। अब बूढ़े ने खुद न्याय करने की ठानी। घर गिरवी रखा, स्नाइपर खरीदी। सौभाग्य से उसकी साली का घर उन्हीं बदमाशों के सामने था। एक एक कर सबको निशाना बनाया। दूसरे लड़के की कमर के नीचे की बोतल उड़ाई। तीसरे के लिए गाड़ी के टैंक पर गोली चलाई। वह जिंदा तो बचा, मगर जली हुई रूह बन गया। अंत में कप्तान का बेटा मानसिक रूप से टूट गया। डर और पछतावे में अपने ही पिता को गोली मार दी। पुलिस वाले पड़ोसी ने दादा की राइफल जब्त की, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया। न्याय मिला, पर पोती की मासूमियत कभी वापस नहीं आई।